सही, यहाँ मैंने अपनी मर्ज़ी से server.mjs बनाया हुआ है, तुम लोग की मर्ज़ी है जो बनाना है बना लो। सही, अगर तुम npm init चलाओगे सिर्फ तुम्हारे पास एक फ़ाइल बना हुआ आएगा package.json का, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा इसमें। खैर उसके बाद हमारे पास बैकएंड एपीआई बनाने के लिए एक लाइब्रेरी होती है एक्सप्रेस की। सही, सबसे मशहूर है, जैसे कि रिएक्ट सबसे मशहूर है वैसे ही एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो उसको मैंने इंस्टॉल किया, सबसे पहले npm इंस्टॉल चलाया, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। सही, npm आई एक्सप्रेस जो भी है, इंस्टॉल चलाओ या आई चलाओ बात एक ही होता है। सही, इंस्टॉल का शॉर्ट फॉर्म है। सही, जैसे ही npm आई एक्सप्रेस चलाओगे तो हमारे पास एक नोड मॉड्यूल्स बना हुआ आ जाएगा और एक पैकेट log.json आ जाएगा। सही, और पैकेट.json में लिखा हुआ आ जाएगा कि यहाँ पे तुमने क्या चीज़ इंस्टॉल की है, एक्सप्रेस इंस्टॉल की हुई है, डिपेंडेंसी में लिखा हुआ आ जाता है। खैर हमें जब भी नोड मॉड्यूल बनता है, हम लोग जब भी गिटहब पे पुश करते हैं तो नोड मॉड्यूल को पुश नहीं करते हैं। सही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जीबी का होता है, 1-1, 2-2 जीबी में चले जाता है, 10-10 जीबी में ही चले जाता है। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है गिट से। सही, उसके लिए हम बनाते हैं .git ignore फाइल। सही, गिट इग्नोर फाइल में ये होता है कि जिस भी फाइल या फोल्डर का नाम लिखूंगा गिट उसको इग्नोर कर देगा, उसको दिखेगा ही नहीं। सही, अब ये सवाल होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी के जहन में सवाल है कि नोड मॉड्यूल अगर हम लोग भेजेंगे ही नहीं तो चलेगा कैसे प्रोजेक्ट हमारा। सही, क्योंकि यहाँ पे नोड मॉड्यूल के अंदर हमारी जितनी भी एक्सप्रेस की जितनी भी फंक्शनैलिटी हो सब नोड मॉड्यूल के अंदर आता है। जितना भी फाइल है एक्सप्रेस, जो भी हम लाइब्रेरी यूज़ करें जिसका जितना भी फाइल होता है वो नोड मॉड्यूल के अंदर आता है। सही, अब तुम इसको गिटहब पे पुश कर दिए, नोड मॉड्यूल गया ही नहीं। सही, अब तुम वापसी भूल लोगे तो npm आई चलाओगे। जैसे तुम npm आई चलाओगे पैकेट.json में देखिएगा कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल थी, वो सबको इंस्टॉल कर देगा दोबारा तुम्हारे पास नोड मॉड्यूल बन जाएगा। तो इस वजह से हम लोग नोड मॉड्यूल को पुश नहीं करते हैं। सही, यहाँ मैंने एक server.mjs के नाम से बनाया था, उसमें एक्सप्रेस इंस्टॉल किया और इसको इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट किया है एक्सप्रेस का, मतलब कि ऐप के अंदर जितनी भी एक्सप्रेस की फंक्शनैलिटी है सब ऐप के अंदर डाल दी है। सही, उसके बाद मैंने यहाँ पे पोर्ट बता दिया कौन से पोर्ट में मुझे चलाना है। सही, अभी मैंने यहाँ पे 5002 बताया हुआ है। सही, यहाँ पोर्ट मैंने बताया हुआ 5002। सही, अभी वाले लाइन को छोड़ दो कोर्स को और इसको भी छोड़ देते हैं। सही, अब अगला हमने यहाँ पे एक बनाया हुआ है प्रोडक्ट का एक वो बनाया हुआ है, वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें क्या है एम्प्टी एरे को असाइन करवाया हुआ है। सही, इसको अभी हम लोग एज अ डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स का जो एरे बना हुआ है इसको हम लोग अभी के लिए एज अ डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। सही, अभी इसके बाद हम लोग इसको हटा के डेटाबेस कनेक्ट कर देंगे। सही, उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ APIs बनाई हुई हैं। सही, इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ APIs बनाई हुई हैं। सबसे पहले गेट प्रोडक्ट्स। सही, गेट प्रोडक्ट्स में जैसे ही हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा है हम लोग यार प्रोडक्ट का जितना वेरिएबल में जो जो चीज़ें पूरा एरे सेंड कर दे रहे हैं वापसी। सही, प्रोडक्ट का जो एरे वापसी सेंड कर दे रहे हैं। उसके बाद अगला कि हमारे पास ऐड प्रोडक्ट। सही, अब ऐड प्रोडक्ट के API में क्या हो रहा है, खैर तो हमने यहाँ पे दूसरा बनाया था ऐड प्रोडक्ट का। स्क्रीन को नीचे में करने के लिए घुमाने के लिए ना स्क्रीन खराब होता है इस तरह। ठीक है, ऐसा है बिल्कुल लाइन शॉट। ठीक है। यार अपनी अपनी स्क्रीन को आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं करना। सही, खैर तो यहाँ पे हमने गेट की API बनाई थी जिसमें रिक्वेस्ट आने पे जो भी पूरा हमारा वेरिएबल है उसको हम लोग वैसे ही सेंड कर दे रहे हैं। फिर दूसरा हमारे पास ऐड प्रोडक्ट की API। सही, जिसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं और प्राइस ले रहे हैं। सही, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। सही, इसमें ले रहे हैं हम लोग बॉडी में। सही, हमने देखा था URL और बॉडी में क्या फ़र्क है। URL में ये होता है कि URL सिक्योर नहीं होता है। अगर मैं URL पे कोई डाटा रख के भेजूँ तो जितने ही प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि मेरे पास राउटर का एक्सेस है, अपने कंप्यूटर में राउटर को लॉगिन करूँगा, जितने भी रिक्वेस्ट जा रहे हो सारे नज़र आएंगे। सही, तुम्हारा ईमेल, पासवर्ड जो भी है सब नज़र आ रहा होगा URL पे। तो इस वजह से हम लोग URL पे डाटा नहीं भेजते। सही, डाटा भेजने की सही जगह है वो बॉडी है। सही, बॉडी क्या होता है, सिक्योर होता है और मतलब कि किसी को दिखता भी नहीं है। अगर रिक्वेस्ट जा रही है बॉडी की समेत तो किसी को कोई देख नहीं सकता कि बॉडी में क्या जा रहा है। खैर उसके बाद में हमने यहाँ पे चेक किया है कि यूज़र नेम क्या कह रहे हो, हाँ सही, जब भी हम लोग पोस्ट की API बनाएंगे तो हम लोग बॉडी में ही डाटा लेंगे। खैर तो हम लोग फिर हमने यहाँ पे चेक किया हुआ है कि अगर नेम नहीं है या डिस्क्रिप्शन नहीं है या प्राइस नहीं है, अगर तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है
सही तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो क्या सेंड कर दो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग। सही, और यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया। सही, यहाँ से रिटर्न किस लिए किया, देखो ये एक टाइप का फंक्शन है। सही, रिटर्न फंक्शन के बाद अगर मैं फंक्शन में रिटर्न कॉल कर दूँ तो फंक्शन उसके बाद नहीं चलता है। सही, उसके बाद का कोड चलता ही नहीं मेरे पास। सही, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है कि यहीं पर ख़त्म हो जाए एपीआई, रिस्पॉन्स सेंड हुआ और यहाँ पे एपीआई ख़त्म। सही, अगर ये मतलब कि इफ़ मैच नहीं हुआ तो फिर नीचे वाली चीज़ चलेगी। सही, इफ़ कब मैच होगा, जब तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग हुआ, इफ़ मैच हो गया। सही, अगर इफ़ मैच नहीं हुआ तो नीचे वाली चीज़ चलेगी। सही, अब नीचे वाली चीज़ मैंने क्या किया हुआ है, एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। सही, प्रोडक्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है। सही, ऊपर वाला जो वेरिएबल बनाया था प्रोडक्ट था। सही, ऊपर वाला जो था वो प्रोडक्ट्स था और नीचे वाला क्या है, प्रोडक्ट है। सही, अब जो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने एक यूनिक आईडी क्रिएट की है। सही, यहाँ पे सिर्फ अपने मर्जी से एक यूनिक आईडी क्रिएट की है। जब भी यूज़र ऐड करे हर प्रोडक्ट को एक आईडी असाइन हो जाए और सबका क्या हो, यूनिक हो। तो ये तो चल रहा होगा ना। खैर, तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। सही, उसमें एक आईडी दी है और आईडी में टाइम स्टैम्प रखा दिया है। सही, टाइम स्टैम्प जो करंट टाइम का मिली सेकेंड होता है, 1970 से लेकर अभी तक जितना मिली सेकेंड हुआ है, जो वो मुझे मिलता है वो मैंने यहाँ पर रखा दिया है, मिली सेकेंड। सही, उसके बाद नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस वही रखा दिया यूज़र ने जो भेजा था। सही, एपीआई कॉल जिसने किया था उसने जो ये चीज़ भेजी थी वही मैंने वैसे रखा दी है। सही, उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट्स वाले जो ये वेरिएबल बना हुआ था। सही, इसके अंदर क्या पुश करवा दिया, जो अभी मैंने प्रोडक्ट बनाया है। सही, प्रोडक्ट्स के यूआरएल के अंदर, वो प्रोडक्ट्स के वेरिएबल के अंदर क्या पुश करवाया है, जो ये प्रोडक्ट मैंने बनाया था, जिसको एक आईडी असाइन की थी और यूज़र ने जो डाटा दिया था वो असाइन किया था। सही, जैसे ही ये मैंने पुश करवा दिया उसके बाद मैंने क्या लिखा है, सही, रिस्पॉन्स डॉट सेंड किया, प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली। बस यहीं पर ख़त्म हो गया मेरा ये एपीआई। सही, ये बताओ कि इस एपीआई में किसी को सवाल है। सही, ये काफ़ी थोड़ी लंबी एपीआई है, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। दोनों में से कोई एपीआई में किसी का कोई सवाल नहीं है यार, किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लो, मसला नहीं है। सही, देखो आईडी मैं रखा रहा हूँ। सही, हर देखो ये प्रोडक्ट ऐड करने की एपीआई है। सही, ऐड प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। सही, जो वेरिएबल यहाँ मैंने खाली बनाया था, सही, इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट आएंगे। सही, जो प्रोडक्ट्स की जो वेरिएबल मैंने बनाया था प्रोडक्ट्स का, वो खाली एरे बनाया था। सही, फ्रंट एंड बना हुआ है इसका, रुक जाओ ना, पहले ये तो समझ आने दो। सही, यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया था जिसमें एम्प्टी एरे रखाया था। सही, अब यहाँ पे मैं इस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना के पुश करना चाह रहा हूँ। सही, जैसे यूज़र ने ऐड प्रोडक्ट वाली एपीआई चलाई, अब वो तीन चीज़ मुझे भेजेगा बॉडी में रख के। सही, वो तीन चीज़ मुझे भेजेगा, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। सही, वो तीन चीज़ मुझे भेजेगा, जब भी एपीआई कॉल करेगा मुझे तीन चीज़ भेजेगा, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। सही, अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि तीनों में से कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। सही, नॉट का साइन है, मतलब ये नहीं हो। सही, ये नहीं हो या ये नहीं हो। सही, ये मैंने सही मैंने बनाते हुए लिख दिया। सही, अब मैं फ्रंट एंड को बताऊंगा, फ्रंट एंड वाले को। सही, वो इन तीनों की के अगेंस्ट की वैल्यू मुझे भेजेगा। सही, इसको भी देखते हैं, फ्रंट एंड भी देख लेते हैं इसका भी। सही, मैंने बता दी कि तीन चीज़ मुझे भेजना पड़ेगा जब भी तुम एपीआई कॉल करोगे, ये तीनों चीज़ मुझे भेजना पड़ेगा, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। सही, अगर तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो यहाँ मैं क्या रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, और यहीं पर रिटर्न कर दे रहा हूँ कि अगर तीनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग है, या वो नेम नहीं भेज रहा है, या वो डिस्क्रिप्शन नहीं भेज रहा है, या वो प्राइस नहीं भेज रहा है। फ्रंट एंड वाला। सही, अभी तो हमने सिर्फ मतलब कि सब के लिए रखा हुआ है, लॉगिन हमारे पास लॉगिन साइन अप नहीं बना हुआ है। सही, अभी हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड बना रहे हैं और बैक एंड बना रहे हैं। सही, इससे हमारे क्या करेक्ट पूरा हो जाएगा, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। सही, हमें ये चीज़ देखना है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। सही, करेक्ट का वर्ड तुम लोगों ने मेरे ख्याल से सुना हो पहले भी। सही, अगर तुम लोग देखोगे तो सब में करेक्ट लिखा होगा, जैसे कि तुम लोग डाटाबेस में भी जो चीज़ लिखी हुई है। गिटहब मेरे पास लॉगिन हुआ है ना। सही, तो कोड मॉड्यूल जो तुम लोग का है, कोर्स का मॉड्यूल, उसमें ही देखो यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ होगा, मोंगोडीबी करेक्ट और पोस्टग्रेस एसक्यूएल करेक्ट। सही, करेक्ट मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, मतलब ये चारों चीज़ें कवर हो जाएं। सही, इस वजह से हम लोग यहाँ पे अभी के लिए ये 3-4 चीज़ कवर कर रहे हैं।
क्या यही होता है? हाँ, करेक्ट का मतलब ये होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। सही, तो ये चीज़ हमें पहले ये समझना है, उसके बाद फिर हम डेटाबेस कनेक्ट करेंगे कि ये हो क्या रहा होता है बैकएंड पे। सही, पहले बैकएंड समझ लो फिर डेटाबेस समझते हैं। खैर मैं यहाँ पे आता हूँ। सही, मैंने यहाँ पे चेक किया कि तीनों चीज़ यूज़र ने भेजा है नहीं भेजा, फ्रंट एंड वाले ने मुझे तीनों चीज़ भेजा है या नहीं भेजा है। सही, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीज़ अगर नहीं भेजा है, तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पैरामीटर मिसिंग, और यहीं पर एपीआई मेरी खत्म हो जा रही है, रिटर्न हो जा रहा है। तो कुछ और भेजना हो जैसा वो भी ले तो उसको भेजते रहे, उसको इशू ही नहीं है, मैंने यहाँ पे कैच ही नहीं किया। जैसा ऑर्डर नंबर। बस देखो, हाँ देखो, ये 3 चीज़ भेजना लाजमी है। सही, ये 3 चीज़ को मैं कैच कर रहा हूँ। सही, देखो अब ये रिक्वेस्ट बॉडी जो होता है, ये एक ऑब्जेक्ट आता है मेरे पास। सही, इस तरीके का ऑब्जेक्ट आता है। सही, इसमें वो क्या भेजेगा, मुझे नेम भेजेगा। सही, जो भी नेम है, उसके बाद मुझे वो प्राइस भेजेगा। सही, प्राइस जो भी भेज रहा हो, उसके अलावा क्या भेजेगा, डिस्क्रिप्शन भेजेगा। सही, अभी तीनों चीज़ मैंने कैच किया हुआ है। सही, इसके अलावा कुछ भी भेजा मैंने उसको यूज़ किया ही नहीं है। सही, उसके अंदर वो रोल नंबर भेज दे, सही प्रोडक्ट आईडी भेज दे, मैंने इसको यूज़ किया ही हुआ नहीं है, तो रखा रहा है, मुझे फ़र्क थोड़ी पड़ता है। सही, मुझे बस 3 चीज़ से लेना देना है कि उसने नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन भेजा है नहीं भेजा है। सही, अगर वो तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग कर रहा है तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज के यहीं पर रिटर्न कर दे रहा हूँ। सही, अगर उसने एक चीज़ मिसिंग किया तो मेरा इफ़ चलेगा, अगर उसने तीनों चीज़ भेजा तो इफ़ चलेगा मेरा? नहीं चलेगा ना, फिर क्या चलेगा, नीचे वाली चीज़ चलेगी। सही, एल्स मैंने बनाया नहीं है। सही, मैंने इफ़ को यहाँ पे ख़त्म कर दिया, अगर इफ़ चलेगा तो यहीं पर मेरा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। सही, तो एल्स की ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं है। सही, अगर इफ़ नहीं चला है तो फंक्शन मेरा ख़त्म नहीं होगा, नीचे की चीज़ चलेगी। सही, अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल? भाइयों कोई सवाल है तो पूछ लो फिर। सही, इसका ये मैं बताता हूँ। सही, पहले इतना बताऊँ कि यहाँ तक सबको समझ में आया जो ये इस तरीके से भी बता सकते हैं ना, इफ में जो आपने मिसिंग फाइल के पार्ट बनाया है वो हम एल्स में बना सकते हैं। क्यों? देखो एक तो ये होगा, देखो एक तो ये होगा कि मैं यहाँ पे बता दूँ ये तीनों में से हो तो फिर ये सारा काम हो, ये तो क्या चाहता है। अगर इसमें ऊपर से एक चीज़ भी मिसिंग हुई तो डायरेक्ट नीचे वाला नहीं चलेगा। हाँ, इफ़ चल जाएगा ना। देखो इफ़ में क्या हो रहा है, अगर तीनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग हुई तो क्या चलेगा मेरा? एल्स चलेगा। इफ़ चलेगा, एल्स चलेगा। देखो इफ़ में मैंने क्या बताया हुआ है, सही, इफ़ में कंडीशन समझो सब। मैंने बताया हुआ है नॉट के साइन के साथ। सही, नॉट का साइन मतलब क्या होता है? नहीं हो। सही, मैंने क्या बताया हुआ कि अगर ये नहीं हो, सही, या इसका मतलब क्या होता है, और होता है, और का मतलब उर्दू में क्या होता है, या। सही, ये नहीं हो या ये नहीं हो, सही, या ये नहीं हो। सही, मतलब ये तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं होगा तो कंडीशन मेरी क्या होगी, बताओ? नहीं, कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स होगी। अगर तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं है, मैंने बताया हुआ कि ये नहीं हो या तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं हो। सही, देखो मैंने यहाँ पे उल्टी कंडीशन लगाई हुई है, नॉट के साइन के साथ उल्टी कंडीशन लगाई हुई है कि अगर ये नहीं हो। सही, फर्स्ट कर लो, मैंने कहा कि अगर ये नहीं हो, सही, इसका मतलब ये नहीं हो। सही, अगर नेम नहीं है तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई। सही, इसके अलावा मैंने बताया हुआ या नेम नहीं हो या डिस्क्रिप्शन नहीं हो। डिस्क्रिप्शन अगर मैंने नहीं भेजा है तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। सही, अगर और कंडीशन में क्या होता है, एक कंडीशन में ट्रू तो इफ़ ट्रू हो जाता है पूरा। सही, तो ये पूरा इफ़ ट्रू हो जाएगा, कोई एक चीज़ मिसिंग होगा तो बोलो। हाँ, वो लाइट चले जाएगी, वो हो जाएगा, बैटरी खत्म है। खैर सही, अगर तीनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग हुआ तो क्या चलेगा, मेरा इफ़ चलेगा। सही, और इफ़ अगर चला तो मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, मतलब कि ये फंक्शन ख़त्म हो गया, नीचे की चीज़ चलेगी ही नहीं। अगर इफ़ चल गया तो यहाँ से रिटर्न हो रहा है तो नीचे की चीज़ चलेगी नहीं। खैर, अगर तीनों चीज़ है मेरे पास तो इफ़ चलेगा मेरे पास, अगर तीनों चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। नहीं चलेगा। सही, उसके बाद इफ़ नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, नीचे वाली चीज़ चलेगी। सही, अब नीचे वाली चीज़ में देखो मैंने क्या किया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। सही, ज़रूरी नहीं कि मैं इसको एक वेरिएबल में रखता, मैं डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट भी पुश करवा सकता था।
सही यहाँ से मैं डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट भी पुश करवा सकता था। सही जो ऊपर मैंने एक वेरिएबल बनाया खाली ऑब्जेक्ट, वो खाली एरे, सही उसके अंदर मैंने चीज़ को पुश करवाया, एक ऑब्जेक्ट को पुश करवाया हुआ है। सही इससे पहले मैंने सेपरेट बनाया हुआ था, सही कि कोड हमारा रीडेबल हो, सही कोड हमारे रीड करने के लिए आसान हो जाए। इस वजह से मैंने एक अलग से वेरिएबल बना लिया था। अब मैं क्या करा रहा हूँ, डायरेक्ट ये वाले वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट को पुश करवा रहा हूँ, मतलब कि जो चीज़ पहले से वो तो रहे, सही, और ये वाला ऑब्जेक्ट भी पुश हो जाए। सही अब देखो इस ऑब्जेक्ट में हो क्या रहा है। सही पहले मैंने यहाँ पे एक आईडी क्रिएट की है, सही आईडी जनरेट की है खुद से, ये यूज़र नहीं भेज रहा है, सही ये फ्रंट एंड वाला मुझे नहीं भेज रहा है, ये मैं खुद बना रहा हूँ। सही ये मैं खुद बना रहा हूँ ताकि हर प्रोजेक्ट आपस में एक यूनिक हो, सही, जो कि मेरे पास अपडेट और डिलीट में काम आएगा। सही अगर कोई यूनिक की हो ही नहीं तो मैं अपडेट और डिलीट किस बेस पे करवाऊँगा। समझ में आया क्या मैं किस दिखा रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई यूनिक की हुई नहीं तो मैं अपडेट और डिलीट किस बेस पे करवाऊँगा। कुछ नई चीज़ तो मुझे पता ही नहीं होगी। जितनी रिक्वेस्टें आती रहेंगी उनकी आईडी अलग अलग है। क्या कह रहे हो? देखो पकड़ तो सकते हैं, तुम बोल रहे हो कि अगर वो मैं यूज़र जो इंडेक्स भेजते, यूज़र जो मुझे इंडेक्स भेजते, तुम ये कहना चाह रहे हो। सही तो उसमें सीन क्या होगा, अगर फर्स्ट कर लो यूज़र ने एरे पर कोई मेथड चला दिया शफल का या तो सॉर्ट का या रिवर्स करवा दिया, तो वहाँ पे इंडेक्स अलग है, यहाँ पे इंडेक्स अलग होगा। हाँ इंडेक्स चेंज हो जाएगा फिर सबका। सही सब पे इंडेक्स फिर अलग अलग हो जाएगा। फर्स्ट कर लो अगर मेरे पास 4 आइटम थे, सही मेरे पास 4 आइटम थे, तो लास्ट वाले का इंडेक्स क्या हुआ 3। सही फर्स्ट कर लो मैंने दूसरे इंडेक्स वाले को डिलीट कर दिया, अब 3 वाले इंडेक्स क्या हो गया 2 हो गया। सही तो इंडेक्स चेंज होते रहेगा, इस वजह से लोग इंडेक्स से वो नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ मैंने एक यूनिक आईडी रखा है। सही अब आईडी में क्या हो रहा है, अभी का टाइम स्टैम्प उठा रहा हूँ, अभी का मिली सेकंड उठा रहा हूँ। सही हमने जावास्क्रिप्ट के टाइम वाले चैप्टर में ये चीज़ देखा था। सही हमारे पास एक गेट टाइम करे क्या मिलता है 1970 से लेकर अभी तक जितना ही मिली सेकंड हुआ है, सही अभी तक जितना ही मिली सेकंड हुआ है। सही मिली सेकंड क्या होता है, सेकंड का 1000वां हिस्सा। सही मतलब कि 1000 मिली सेकंड मिला के 1 सेकंड बनता है। सही तो 1970 से लेकर अभी तक जितना मिली सेकंड हुआ है वो मैं रखा दे रहा हूँ एज आईडी बना के। सही एक यूनिक आईडी बना दे रहा हूँ उसको। सही हमेशा अलग होगा, अभी मैंने रिक्वेस्ट मारा अभी मिली सेकंड कुछ और होगा, अभी मैंने 2 मिली सेकंड बता तो रहा हूँ, 1000 का पहला हिस्सा होता है, मतलब कि 1000 मिली सेकंड मिला के 1 सेकंड होता है। सही तो 2-3 मिली 10-100 मिली सेकंड बाद दूसरा रिक्वेस्ट आया, सही तो उसका भी आईडी यूनिक होगा, हमेशा आईडी हमेशा यूनिक बनेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आईडी को रखा है यूनिक। सही ये तो अभी हम लोग हाथ से कर रहे हैं। सही डेटाबेस में आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होता है। सही डेटाबेस में आईडी जो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। सही उसके बाद में मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेम की रखी है और उसके क्या वैल्यू रखा है जो यूज़र ने मुझे सेंड किया था। सही यूज़र ने जो मुझे सेंड किया था नेम, वो मैंने नेम की के अगेंस्ट रखा दिया। सीधा डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट जो यूज़र ने डिस्क्रिप्शन सेंड किया था वो, और प्राइस के अगेंस्ट जो यूज़र ने प्राइस सेंड किया था वो। सही जैसे ही ये पुश हो गया, सही ये पुश हो गया या लो उसमें एरे के अंदर, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कराया हुआ है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कराया हुआ है प्रोडक्ट एडिट। सही ये बताओ कि गेट और पुश जो था वो क्लियर है। सही गेट में कुछ है ही नहीं, गेट में क्या कर रहे हैं, जैसी रिक्वेस्ट आ रही है ये वाला पूरा एरे उठा के भेज दे रहे हैं। सही जैसी रिक्वेस्ट आ रही है ये वाला एरे उठा के पूरा भेज दे रहे हैं। यहाँ तक सब क्लियर है, यहाँ तक सब क्लियर है। किसी का कोई सवाल है या किसी का कोई भी सवाल है पूछ लो, मसला नहीं है। सही किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, हो सकता है कि हमें कुछ नया चीज़ सीखने मिले। सही कुछ नया सवाल आ जाए ऊपर से होता हुआ। नहीं किसी का कोई सवाल, ये आएगा सर, अभी तो फिलहाल प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। सही प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। सही हाँ ये भी सही है, अगर किसी का कोई सवाल नहीं तो मैं पूछ लूँ। यार वैसे में इसमें पूछने लायक कुछ है ही नहीं, तो इसमें पूछ देखिए इसमें पूछने लायक है क्या, एकदम सिंपल कोड है 4 लाइन का। सही इसमें मैं सोच रहा हूँ कि इसमें पूछूँ क्या। खैर तो इसके अलावा हम डिलीट वाली एपीआई में काम कर रहे थे। सही अभी इसको इग्नोर करते हैं, अभी हम लोग फ्रंट एंड देख लेते हैं। सही डिलीट वाली एपीआई में हम लोग काम कर रहे थे तो इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं। सही अब मैं चलता हूँ फ्रंट एंड पे। भाई ऑटो सेव कौन लगा देता है भाई।
शायद लगता है मुझे ऑटो सेव, पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। खैर, तो इसके अलावा हमने बनाया था फ्रंट एंड। सही, मैं बैक एंड को भी रन कर लेता हूँ, फ्रंट एंड को भी रन कर लेता हूँ बारी बारी। खुल जा भाई। सही, मैं कौन से वाले फोल्डर में खड़ा हूँ, नज़र आ रहा है सबको? किल कैसे होता है? किल का ऑप्शन आ रहा है इसलिए। खैर, अब ये बताओ कि मैं कौन से फोल्डर में खड़ा हूँ। सही, मतलब यही वाला सर्वर चलाना है ना मुझे। सही, देखो इस फोल्डर के रूट पे मेरा सर्वर है। सही, इस फोल्डर के रूट पे मतलब कि डायरेक्ट इसका चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड है। ये समझ में आ रहा है ना? सही, इसका डायरेक्ट चाइल्ड है तो मैं यहाँ पे चलाऊंगा। तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ये गलती की थी, फोल्डर के अंदर फोल्डर था, फिर उसके अंदर API थी। सही, तो बाहर वाले फोल्डर में तुम चलाओगे तो नहीं चलेगा। सही, तो रूट पे आगे चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ npm run dev। सही, npm run dev क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे package.json में मैंने स्क्रिप्ट में बताया हुआ है। हाँ, सही, फ्रंट एंड मैंने इसके अंदर ही बना दिया, लेकिन अलग फोल्डर है फ्रंट एंड का भी। हाँ, सही, स्ट्रक्चर समझो। ये जितना भी ये बैक एंड का, ये वेब जो है मेरा फ्रंट एंड का फोल्डर है। सही, वेब जो है मेरा फ्रंट एंड का फोल्डर है। सही, तुम्हें ज़रूरी नहीं है तुम इस फोल्डर के अंदर ही बनाओ, तुम कहीं और भी बना सकते हो। सही, मैं इसके अंदर इस वजह से बना रहा हूँ कि मेरा फ्रंट एंड और बैक एंड साथ रहे, कि तुम लोग अगर कभी कोड देखने की कोशिश करो तो तुम्हें सारी कोड एक जगह मिल जाए। सही, एक फोल्डर के अंदर सारा कोड मिल जाए, तो इस वजह से मैंने फ्रंट एंड इसके अंदर बनाया हुआ है। खैर, तुम इसमें बैक एंड में तुम स्टैटिक होस्टिंग भी कर सकते हो। सही, स्टैटिक होस्टिंग तुम कर सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इशू करता है। सही, तो इस वजह से मैंने नहीं पढ़ा है कि वन पेज एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इशू करेगा। सही, इसका हल ये है कि अगर कोई डायरेक्ट फर्स्ट कर ले, तुम्हारे पास वेबसाइट बनी हुई है जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस है, एक होम है, एक प्रोफाइल है, और होम तुम्हारे इंडेक्स रूट पे। सही, होम जो है तुम्हारे इंडेक्स रूट पे, और प्रोफाइल तुम्हारे अलग रूट पे। सही, तुम डायरेक्ट स्लैश प्रोफाइल लिखोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि तुम क्या कॉल कर रहे हो। सही, उसको लगेगा तुम API कॉल कर रहे हो। तो इस वजह से हम लोग स्टैटिक होस्टिंग में इशू आता है वन पेज पे। खैर, तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। सही, इसमें देखो ये जो npm run dev मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने स्क्रिप्ट में बताया हुआ है कि जब भी मैं dev की कमांड चलाऊँ तो क्या करना है, node -watch server.mjs। सही, इसके अलावा ऊपर मैंने स्टार्ट का भी स्क्रिप्ट बताया हुआ है। सही, स्टार्ट का स्क्रिप्ट क्या करता है कि npm स्टार्ट लिखूँगा तो कौन सा कमांड चलेगा वो मैं बताया हुआ हूँ। सही, node server.mjs। सही, अब Node.js की जितनी भी एप्लीकेशन है, सही, जिसका हम लोग पैकेज कहते हैं, सही, तो वो चलता है नोड के नाम से। सही, नोड और पैकेज का नाम, फाइल का नाम। सही, नोड और फाइल का नाम तुम लिखोगे तो तुम्हारा वो चल जाएगा फाइल। तो इस वजह से मैंने यहाँ बताया हुआ कि मैं नोड फाइल का नाम नहीं लिखूँ, npm स्टार्ट लिखूँ तो डायरेक्ट चल जाए। ये स्क्रिप्ट में मैंने बता दिया। सही, तो इसको मैं चला लेता हूँ। चल जा भाई। सही, ये बैकएंड मैंने चला लिया। अब मैं इसको फ्रंट एंड को भी चला लेता हूँ। सही, फ्रंट एंड मेरा कहाँ है? वेब वाले में ना, इसके अंदर जो वेब है, तो इसकी वेब के अंदर मैं कैसे जाऊँगा? cd-web। सही, अब मैं थोड़ा चलूँगा npm run dev। सही, जैसे ही मैंने npm run dev किया तो ये चलने लगेगा थोड़ा देर में। जब तक मैं इसको वेब को खोल लेता हूँ, पेजेस में गया। सही, और इंडेक्स में काम कर रहे थे ना हम लोग। सही, और टर्मिनल को मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, सही, इसमें जो मेन फाइल होता है, जैसे कि उसमें इंडेक्स का होता है, मेन फाइल इसमें ऐप का होता है। ये अंडरस्कोर ऐप लिखा हुआ है, ये मेन फाइल होता है। हाँ, खैर, तो भाइयों ये मेरा फ्रंट एंड है। सही, बैक एंड एक मतलब ये चल जाए मेरा 3000 पे, लो कर लो 3000, फिर हम आगे देखते हैं। सर्वर चला नहीं है अभी तक, बहुत स्लो चल रहा है यार।
खैर ये बताओ कि बैकएंड सबक क्लियर था ना यहाँ तक? सही है, फ्रंट एंड में चलते हैं। सही, फ्रंट एंड में हमारे पास अभी के लिए एक ही पेज है। सही, अभी के लिए हमारे पास एक ही पेज है, मेन पेज। सही, उसमें क्या हो रहा है? सही, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है। सही, यहाँ सबसे पहले मैंने एक फॉर्म बनाया है जिसके अंदर कितनी फील्ड है? वही 3 फील्ड है। सही, जो कि मैंने यहाँ बताया हुआ था कि ऐड प्रोडक्ट का इधर मेरे पास 3 फील्ड आएंगे, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। सही, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। मैंने जो 3 फील्ड बताया था वही यहाँ पे फ्रंट एंड में मैंने 3 फील्ड बना दिया है। देखो, ये नेम का है, ये प्राइस का है और ये डिस्क्रिप्शन का है। सही, ये 3 फील्ड मैंने बता दिया। सही, अब ये 3 फील्ड के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, सही, अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टेट बनाया था, स्टेट के अंदर स्टोर करवा रहा था। सही, तीनों इनपुट के लिए अलग अलग स्टेट बनाया हुआ था। जैसे कि प्रोडक्ट नेम के लिए प्रोडक्ट नेम बनाया हुआ, प्राइस के लिए प्रोडक्ट प्राइस और डिस्क्रिप्शन के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सही, उसके बाद मैंने सेट कैसे कराया तो सबको पता होगा, ऑन चेंज पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके सेट करवा दिया। सही, इसमें किसी का कोई इशू है? ये ऑन चेंज में कैसे वैल्यू सेट हो रहा है? सही, इसमें तो इशू होना भी नहीं चाहिए। सही है, हर ऐप में यूज़ हो रहा हो तुम लोग के। सही, अगर 1-2 प्रोजेक्ट भी बनाया है अभी तक रिएक्ट का तो उसमें तुम्हें बस लाजमी है यूज़ हुआ होगा। सही, तो यहाँ पे किसी का कोई सवाल होना नहीं चाहिए। सही, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टेलविंड का थोड़ा स्टाइलिंग किया हुआ है इसमें। सही, स्टाइल डॉट इनपुट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पहले टेलविंड का पूरा क्लास लिखा हुआ था। सही, उसने कहा कि टेलविंड का फ़ायदा ही क्या हुआ जब सब जगह हमें दोबारा क्लास लिखना पड़ रहा है, तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल बना लिया था स्टाइल के नाम से। सही, उसके अंदर फिर क्लास लिख दिया था। सही, इसका मतलब क्या है कि अगर क्लास उठ के कहाँ पे आ रही है? ये क्लास उठ के यहाँ पे आ जा रही है बस। सही, वेरिएबल बस बना दिया है क्लास के। सही, जो कि हम लोग सारी जगह यूज़ कर ले रहे हैं। देखो, यहाँ पर यूज़ कर ले रहे हैं, वहाँ पर यूज़ कर ले रहे हैं। हाँ, सही, अब मुझे सब जगह नहीं लिखना पड़ता खुद से। सही, अब सब जगह मुझे खुद से नहीं लिखना पड़ता है। क्या कह रहे हो? हाँ, खैर, तो उसके बाद फिर जैसे ही फॉर्म सबमिट हो उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन चलाया हुआ सबमिट पे। पहले ये बताओ कि इनपुट में वैल्यू उठा लिया, यहाँ तक सबको क्लियर है? सब उठा लेगा ना वैल्यू, इनपुट के कैसे स्टोर करवाना वैल्यू स्टेट पे। सही, इसके बाद मैंने यहाँ फंक्शन चलाया हुआ ऑन सबमिट पे ऐड प्रोडक्ट के नाम से। सही, इसमें चल लेते हैं। सही, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो वाला फंक्शन चलेगा। सही, अब देखो ऑन सबमिट क्या है हमारे पास? इवेंट है ना। सही, हमने इवेंट के चैप्टर में देखा हमारे पास कितने किस्म के इवेंट होते हैं। ऑन सबमिट, ऑन क्लिक, ऑन होवर, ऑन माउस इंटर, ऑन माउस आउट, बहुत सारे होते हैं। सही, तो ऑन सबमिट में मेरे पास एक इवेंट है। सही, अब ऑन सबमिट का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो क्या करता है? सही, पेज को रिलोड कर देता है। उसको रोकने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है? इवेंट को प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया है कि बिहेवियर जो उसका रोक दिया, मैंने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को रोक दिया कि मेरा पेज रिलोड नहीं हो। सही, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है? एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट किया हुआ है। सही, एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे पोस्ट की एपीआई है। यहाँ पे मैंने जो एपीआई बनाते हुए क्या कौन सा मेथड बताया था? पोस्ट बताया था। तो इस वजह से एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट किया है। सही, उसके बाद यहाँ पे मैंने यूआरएल दिया है। अब देखो, यूआरएल में एक वेरिएबल भी दिया हुआ है। हाँ, सही, ये बेस यूआरएल दिया, पर मैंने वेरिएबल में एक बेस यूआरएल करके रख दिया। सही, इसको मैंने इस यहाँ पे किस लिए रखा हुआ है? देखो, अभी तो मेरा लोकल पे चल रहा है। लोकल का लिंक कौन सा हुआ है मेरा? सही, लोकल होस्ट है। सही, इसको कल को मैं लाइव कर दूँ सर्वर पे तो मुझे वाली लिंक डालनी पड़ेगी। सही, तो एपीआई मेरे पास एक ऐप में 100 एपीआई भी हो सकता है, 200 एपीआई भी हो सकता है। सही, तो अब मैं 200 जगह जाके हाथ से चेंज नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक जगह चेंज करूँगा, सब जगह चेंज हो जाएगा। सही, ये वैसे मैं इसमें वेरिएबल बना के नहीं लिखते हैं। लिखते कहाँ पे? कोई ऐसा जो मेरे पास पूरे ऐप में एक्सेस हो जिसका वेरिएबल पे। सही, कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे लिखते हैं। सही, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हमने देखा था कि हम लोग यूज़र की डिटेल भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे ही सेव करवा देते हैं। सही, तो ये हम लोग कहाँ रखेंगे? कॉन्टेक्स्ट एपीआई में रखेंगे। अभी इसमें इनिशियलाइज़ नहीं किया हुआ कॉन्टेक्स्ट एपीआई को, तो इस वजह से हम लोग अभी वेरिएबल में ही रख रहे हैं। खैर, तो उसके बाद हमें क्या करना है? मैंने यहाँ बेस यूआरएल बता दिया, मतलब कि ये पूरा उठ के यहाँ पे आ रहा है। सही, ये पूरा उठ के यहाँ पे आ रहा है। सही, और स्लैश ऐड प्रोडक्ट। सही, स्लैश ऐड प्रोडक्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने एंड पॉइंट बताया हुआ है कि ऐड प्रोडक्ट पे चलाना है एपीआई। सही, अब देखो ये कॉमा डाल, देखो एक तो ये यूआरएल हो गया, नज़र आ रहा है? सही, ये क्या हो गया मेरा? ये यूआरएल हो गया ना। सही, उसके बाद कॉमा डाल के हम लोग बॉडी भेज सकते हैं। सही, अभी हमने यहाँ पे बॉडी कैच किया हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके।
सही कॉमा डाल के दूसरी चीज़ देते हैं, हमारी बॉडी होती है। सही, ये किस में देंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट में देंगे। सही, पहला होता है यूआरएल, दूसरा होता है बॉडी। सही, अब देखो बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे की रखा हुआ है नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन। सही, ये बिल्कुल सेम स्पेलिंग होना चाहिए किसके? ये देखो यहाँ पे जो मैंने टारगेट किया हुआ है नेम, सही, ये वाला नेम की स्पेलिंग और ये नेम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। हाँ, वरना इसको मिलेगा ही नहीं। सही, इसको बॉडी में मिलेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट में। सही, इसी तरह डिस्क्रिप्शन का जो स्पेलिंग है, ये वाला स्पेलिंग और ये की बिल्कुल सेम होना चाहिए, और प्राइस का भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। सही, फर्स्ट कर लो, बस ये समझ लो कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये पूरे बॉडी की जगह आएगा। सही, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये पूरे बॉडी की जगह आएगा। सही, अब बॉडी की जगह आएगा तो यहाँ पे भी जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, इसका मतलब क्या है? ये वाला ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट। बोलो। वहाँ पे अनडिफाइंड मिलेगा। अच्छा, तुम ये चाह रहे हो गेट की एपीआई है तो इसमें बॉडी जा ही नहीं है। हाँ, बस तुम ये हटा दोगे, यूआरएल जाएगा सिर्फ। देखो दो ऑप्शन होते हैं, एक तो तुम यूआरएल पे पास करा दो। सही, जैसे कि अभी इससे पहले हमने किया था वेदर एपीआई में। वेदर जो उन्होंने बनाए थे उसमें हम लोग सिटी नेम यूआरएल पे ले रहे थे, याद है? यूआरएल पे हम लोग सिटी नेम ले रहे थे, हम लोग बॉडी नहीं भेज रहे थे। सही, इसके साथ यूआरएल पैरामीटर के अलावा एक और होता है क्यूरी पैरामीटर। सही, वो हमने देखा था, यूआरएल और पैरामीटर और क्यूरी पैरामीटर में फ़र्क भी देख लिया था पहली क्लास में या दूसरी क्लास में। सही, तो ये तीन तरीके हैं। तुम यूआरएल पे दो तरीके लेने के, एक तो यूआरएल पैरामीटर और एक क्यूरी पैरामीटर और एक बॉडी लेने का तरीका। सही, अब देखो यूज़ केस के ऊपर है। क्या कह रहे हो? हाँ, क्वेश्चन मार्क डालोगे, नेम इज इक्वल टू जो भी तुम्हें भेजना है, प्राइस इज इक्वल टू। सही, लेकिन हम लोग क्यूरी में लेंगे नहीं ये चीज़। सही, क्यूरी में हम लोग क्या चीज़ लेते हैं? क्यूरी हम लोग क्या चीज़ ले सकते हैं? कोई बताओ, यूज़ केस बताओ, रियल यूज़ केस। सही, ये बताया भी था मैंने जब मैं एग्जाम्पल बता रहा था, फ़र्क बता रहा था यूआरएल पैरामीटर और क्यूरी पैरामीटर में, फिर यूज़ केस भी बताया था दोनों का। हाँ, वो देखो बता रहा है। सही, उसको याद है। सही, फ़िल्टर में जैसे कि अगर फर्स्ट कलर में अभी के लिए प्रोडक्ट्स की एपीआई में बिल्कुल सिंपल है। सही, ये जो गेट प्रोडक्ट्स है नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल सिंपल है। एपीआई आ रही है, मैं सारा का सारा सेंड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट कर लो, कल के मेरे पास क्यूरी भी हो कि प्राइस जो है इतने से नीचे होना चाहिए जिस प्रोडक्ट की, वाला सिर्फ डाटा है। समझे कि प्राइस जो है इसके नीचे हो, ब्रांड जो है सैमसंग का हो। सही, और भी क्यूरीज हो सकती है हमारे पास कि फ़िल्टर लगा रहे हो प्रोडक्ट पे कि कैटेगरी जो मोबाइल हो, अगर तुम दराज पे जा रहे हो, तुम्हें मोबाइल ख़रीदना है तो तुम कपड़े नहीं देखोगे। सही, तुम वहाँ फ़िल्टर आउट करोगे कि मुझे मोबाइल देखना है। सही, तुम्हारे पास कैटेगरी बने हुए होंगे, तो तुम्हें अगर कैटेगरी वगैरह का फ़िल्टर वगैरह लगाना है तो उसके लिए क्यूरी पैरामीटर अच्छा है कि आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। सही, हमने देखा था कि अगर हम लोग यूआरएल पैरामीटर लगाएं और अगर उसको हम लोग भेजे ही नहीं, सही, यूआरएल पैरामीटर में हम लोग भेजे ही नहीं, तो क्या होगा? एपीआई हिट ही नहीं होगी। सही, तो क्यूरी पैरामीटर ऑप्शनल होता है। तो दो मिनट रुकना। इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। खैर, तुम आगे चलते हैं। सही, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, नेम की जगह जो यूज़र से नेम लिया था इस स्टेट में सेट करवाया था तो ये रखा दिया। सही, प्राइस की जगह जो स्टेट में रखा था वो प्राइस का स्टेट रखा दिया, डिस्क्रिप्शन की जगह डिस्क्रिप्शन का स्टेट रखा दिया। सही, यहाँ तक सब क्लियर है? सही, पहला यूआरएल होता है, दूसरा बॉडी होता है। सही, उसका तो मैंने यहाँ पे देन चलाया हुआ है। सही, यहाँ मैंने देन चलाया हुआ है। देन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? सही, जैसे ही पोस्ट हो गया, सही, जैसे ही पोस्ट हो गया तो मैंने सारे स्टेट को खाली करवा दिया। समझे? जैसे ही पोस्ट हुआ तो मैंने क्या किया, जितने भी इनपुट थे सबको खाली करवा दिया। समझ में आया? देखो ना, अगर मैंने एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया, जैसे तुम पोस्ट कर दिया, एक फेसबुक में पोस्ट करते हो तो इनपुट दोबारा से फिल नहीं होता, पोस्ट हो गया इनपुट खाली हो जाता है ऑटोमेटिक। तो वही मैंने कराया हुआ है। सही, अगर भरा भी रहना तो कोई इशू नहीं है। सही, वो फिर यूज़र एक्सपीरियंस सही नहीं जाता है कि अगर
पोस्ट हो गया फिर भी टैक्स लिखा हुआ है तो उसको लगेगा पोस्ट हुआ ही नहीं है। हाँ वो बार बार करते रहेगा 10-12 ऐड हो जाएगा। सही। उसके बाद फिर यहाँ मैंने सेट API लोड जो लगाया हुआ है इसको हम लोग अभी बाद में देखते हैं। सही सही इसको भी हम लोग देखते हैं। सही क्योंकि अभी हमने सिर्फ ऐड वाला देखा, अभी गेट वाला नहीं देखा। सही अब देखो गेट वाले में क्या हो रहा है, सिर्फ यूज इफेक्ट चल रहा है मेरे पास सिंपल। सही यूज इफेक्ट में क्या होता है, जैसे ही पेज लोड होता है वैसे ही मेरा यूज इफेक्ट चल जाता है। सही अब यूज इफेक्ट में क्या कर रहा हूँ, exhaust डॉट गेट, सही वही URL को कॉल कर रहा हूँ, बेस URL जो कि ऊपर मैंने बनाया हुआ है। सही स्लैश गेट प्रोडक्ट्स, सही गेट प्रोडक्ट्स की API ये वाली है। सही मतलब मैं इसको हिट कर रहा हूँ। सही अब इस पर जो भी डाटा आ रहा है, सही तो यहाँ से मैंने डाटा क्या सेंड किया हुआ है, प्रोडक्ट्स का जो भी पूरा ये ऑब्जेक्ट है वो। सही उसको मैं क्या सेट करा दे रहा हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स वाले स्टेट में मैं सेट करवा दे रहा हूँ, नज़र आ रहा है। सही ऑल प्रोडक्ट वाले स्टेट मैंने इसको सेट करवा दिया जो भी वहाँ से API से रिस्पॉन्स आया। सही अब ऑल प्रोडक्ट्स को मैंने यहाँ मैप चलाया हुआ है। सही ऑल प्रोडक्ट्स पे मैप चला के, नज़र आ रहा है, ऑल प्रोडक्ट्स पे मैप चला के बारी बारी मैंने प्रिंट करवा दिया बस। सही अब सीन कुछ और है, पहली मरतबा चला जितने ही प्रोडक्ट्स थे मेरे पास आ गए। सही अभी तो मेरे पास पहली मरतबा चलेगा कुछ नहीं आएगा, क्यों, खाली है मेरा पास एरे। सही अभी वाला एरे क्या है, खाली है। सही हमने देखा था कि सर्वर बंद होता है तो ये खाली हो जाता है ऑटोमेटिक, जब तक सर्वर चल रहा है इसके अंदर वैल्यू पुश होती रहेगी, सर्वर बंद हुआ ये दोबारा खाली हो जाएगा। खैर तो पहली मरतबा चला मेरे पास डाटा आ गया, फर्स्ट कॉल पहली मरतबा चला मेरे पास एक डाटा था, पहली मरतबा चला मेरे पास एक प्रोडक्ट था। सही अब दोबारा API चलेगी मेरे पास कितना प्रोडक्ट, मतलब कि मैंने ऐड किया, पहले एक था कितना हो गया 2 हो गया, लेकिन API को थोड़ी पता कि 2 हो गया। सही इसको थोड़ी पता कि 2 हो गया, इसको मतलब मुझे दोबारा चलाना पड़ेगा, जैसे ही मैं ऐड करूँगा वैसे ही मुझे इसको सही रिलोड करना पड़ेगा, मतलब कि API को दोबारा चलाना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे मैंने एक स्टेट बनाया है। सही एक स्टेट बनाया है API लोड के नाम से, जिसके बाद इनिशियल वैल्यू क्या है, फॉल्स है। सही अब देखो जैसे ही ऐड हो रहा है, सही जैसे ही ऐड हो रहा है इसको मैंने टॉगल करवाया हुआ है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। सही अभी तुम लोग का ये हो सकता है किसी का कोई ये सवाल हो, सही हो सकता है, ज़रूरी नहीं है किसी का सवाल हो कि पहले इसको मैंने फॉल्स किया हुआ था, मुझे पता है फॉल्स किया हुआ था, तो यहाँ मैंने नॉट क्यों लगाया, मैं डायरेक्ट ट्रू लिख देता। सही फिर भी तो ये चेंज होगा ना। सही और जैसे ही होगा तो ये दोबारा चल जाएगा। सही तो मैं यहाँ पे ट्रू किस लिए नहीं कर रहा हूँ, कौन बताएगा, ट्रू किया मैंने टॉगल क्यों किया हुआ है। हाँ सही देखो फर्स्ट कर लो मैंने यहाँ फॉल्स रखा है, पहले ऐड हुआ ये ट्रू हो गया, API दोबारा चल गई। सही स्टेट क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है, API दोबारा चल गई। और दोबारा मैं ऐड करूँगा ट्रू को, दोबारा ट्रू कराऊंगा तो चेंज हुआ कुछ, API दोबारा चलेगी नहीं चलेगी। इस वजह से मैंने यहाँ टॉगल कराया हुआ है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। पहली मरतबा चला ट्रू हो गया, दूसरी मरतबा चलेगा फॉल्स हो जाएगा, बार बार चेंज होता रहेगा, हर ऐड पे ही चेंज होगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ टॉगल लगाया हुआ है। नहीं आया तो पूछ सकते हो, सही मैं दोबारा समझा दूंगा। नहीं आया तो पूछ सकते हो। नहीं किसी का कोई सवाल, सबको समझ में आ गया। क्या खामोश रहो, क्या कह रहे हो, फंक्शन का नाम क्या लिखोगे तुम, देखो यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, फर्स्ट कर यहाँ मैंने ऐड प्रोडक्ट के नाम से फंक्शन बनाया हुआ है। सही यहाँ मैं नाम दे दूँ, ये फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज थोड़ी होगा, फंक्शन तो सिर्फ कॉल होगा। सही फंक्शन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे वो चीज़ लिखते हैं जो कि चेंज होने पे दोबारा से चले। सही फंक्शन चेंज नहीं होता, फंक्शन कॉल होता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं है, आगे चले हम लोग। हाँ मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। सही अभी देखो मेरे पास एक भी प्रोडक्ट नहीं है, एरे में बस क्या है, खाली है। सही अब मैं इसको एक बार ऐड कर लेता हूँ एक प्रोडक्ट। क्या कह रहे हो, यार थोड़ा लंबा करने के लिए मैंने ये लिख दिया, या 2-3 और डाल देता हूँ इसमें। सही इसमें मैंने ये चीज़ लिख दिया, मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, सही देखो मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, क्यों, जैसे ही मेरा सबमिट हुआ तो क्या हो रहा है, कौन सी API चल रही है। सही जैसे ही सबमिट हुआ
ऐड प्रोडक्ट वाली API चल रही है। सही, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें चल रहा है ये वाला URL। सही, ये वाली API हिट हो रही है किसके साथ, जो भी डाटा मैंने लिखा है उसके साथ। सही, अब मैं चले जाता हूँ ये वाली API पे। सही, ये वाली API ये है। सही, अब देखो इस डाटा के साथ ये वाली API हिट हो रही है, ये वाले डाटा के साथ। सही, इसमें मेरे क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, प्राइस आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है। सही, अब देखो ये जो दूसरा वाला हम लोग बेचते हैं, मैंने क्या कहा, पहला URL होता है, दूसरा क्या होता है, बॉडी। सही, अब ये किस में मिलेगा मुझे, रिक्वेस्ट बॉडी में मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। सही, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या मिलेगा, ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सही, अभी तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, इसके क्या आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, हाँ सैमसंग मोबाइल आ रहा होगा, जो वहाँ पे मैंने वेरिएबल में जो डाटा है। सही, इस वाले स्टेट के अंदर जो डाटा सेव है वो आ जाएगा। सही, तो यहाँ रिक्वेस्ट बॉडी में पूरा चीज़ मिल गया, पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। सही, इसको मैंने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बॉडी में सेव करवा लिया। सही, ये वाले ऑब्जेक्ट को, ये वाला जो पूरा ऑब्जेक्ट है इसको मैंने कहाँ सेव करा लिया, इस वाले वेरिएबल में सेव करवा लिया है। सही, अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि यूज़र ने इसमें नेम भेजा है। सही, मैं चेक कर रहा हूँ यूज़र ने इसमें नेम भेजा है। सही, अगर इसमें भेजा है, सही भेजा है तो ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे और का साइन लगाया, फिर चेक करो यूज़र ने ये भी भेजा है ना, अगर नहीं भेजा तो क्या हो जाए, कंडीशन ट्रू हो जाए। सही, ये चेक किया, डिस्क्रिप्शन भेजा है, सही भेजा है ठीक है, होना तो फिर इफ चल जाता। सही, इसके बाद फिर क्या चेक करें, प्राइस, फिर चेक करें प्राइस भेजा है, प्राइस भेजा है ठीक है, वरना तो वो हो जाएगा, मसला हो जाएगा। सही, क्या चल जाएगा मेरा, इफ़ चल जाएगा। अगर नहीं भेजा तीनों में तो कोई चीज़, एक चीज़ भी मिसिंग है तो इफ़ चल जाएगा। सही, इसको मैं एक मतलब चला के भी दिखा देता हूँ। सही, मैं यहाँ पे प्राइस को क्या करा देता हूँ, हाथ से खाली करवा देता हूँ। सही, या तो की हटा दूँ या खाली करवा दूँ। सही, एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या होता है, फॉल्सी वैल्यू होती है। सही, एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती है, फॉल्सी वैल्यू होती है। हमने देखा था एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्सी वैल्यू होती है, स्ट्रिंग का 0, नंबर का 0, अनडिफाइंड, नल, ये सब फॉल्सी वैल्यू होती है। उसके बाद जितनी भी है ट्रूथी वैल्यू होती है, मतलब जैसे कि अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख दूँ वो ट्रूथी वैल्यू है। सही, अब देखना अगर मैं API चलाऊँ तो मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आएगा। सही, अब देखना मैं API चलाऊँ तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। हाँ सही, लेकिन उसमें तो हाथ से खाली कराया हुआ ना। सही, यहाँ से मैंने हाथ से खाली करवा दिया। सही, अब मैं API चलाऊँगा, देखना क्या आएगा, रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग। सही, अब ये ऐड भी नहीं किया होगा। सही, ये ऐड भी नहीं किया होगा, क्यों ऐड नहीं कर रहा है बताओ, एक एक करके बताओ। इफ़ चला, यहीं से रिटर्न हो गया। सही, नीचे वाला कोड चला ही नहीं। हाँ सही, ये पुश वाला चीज़ चला रहा हूँ, चला ही नहीं। इफ़ चला है ना, यहीं से रिटर्न हो गया, ये नीचे वाली चीज़ चली ही नहीं। सही, अब तुम क्या सवाल पूछ रहे हो तो पूछो। क्या कह रहे हो, हाँ इसको भी तुम्हें शो करना पड़ेगा। सही, तुम पॉपअप में मैसेज शो करवा दो कि अगर एरर आए तो, हाँ सही है, तो अलर्ट लिख सकते हो। अलर्ट वैसे में सही नहीं रहता है, कस्टम तुम्हारे पास पॉपअप होते हैं, जैसे कि स्वीट मुडाल, हमने वो स्वीट अलर्ट दिखा था ना, स्वीट अलर्ट 2। हाँ, स्वीट अलर्ट 2 करके होता है। तो स्वीट मैक्सिमम चीज़ें हमने देख ली लाइब्रेरीज के नाम पे। हमने चार्ट के लिए भी देख लिया है कि हम लोग चार्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सही, तो डिज़ाइन लेवल पे हमारे पास कोई चीज़ बची नहीं है देखने के लिए। तो अब डिज़ाइन का काम तुम लोग की क्रिएटिविटी के ऊपर है, तुम लोग जैसा शो करवाना चाहो। सही, तुम टोस्टर शो करवा सकते हो। सही, मटेरियल यूआई का टोस्टर होता है, बूटस्ट्रैप का टोस्टर होता है, हर लाइब्रेरी वाले ने बनाया हुआ है टोस्टर। खैर, अब आगे चले हम लोग, यहाँ तक सब क्लियर है। क्या कह रहे हो, क्या तेज़ बोलो, यूज इफेक्ट दोबारा दिखाऊँ। हाँ देखो, ये एरे, क्या कह रहे हो, हाँ देखो ना, ये एरे में यहाँ मुझे मिल गया ना, रिस्पॉन्स डॉट डाटा मैंने सेंड किया, तो ये वाला एरे सेंड किया, तो यहाँ मुझे मिल गया। तो डिपेंडेंसी एरे में मैंने यहाँ पे वो लगाया हुआ है, API लोड के नाम से एक स्टेट बनाया वो लगाया हुआ है। सही, अब देखो इस वेरिएबल मैंने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे API लोड के नाम से एक स्टेट बनाया हुआ है, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स। सही, पहली मात्रा चल गया, ठीक है। सही, मेरे पास डाटा आ गया, करंट डाटा। सही, अब मैं एक और ऐड कर रहा हूँ, तो अब डाटा अपडेट हो चुका है। सही, अब ये मुझे API को बतानी पड़ेगी डाटा अपडेट हो चुका है, नया डाटा लेके आओ। ये समझ में आया कि पहले था एक डाटा, अब मैंने एक और ऐड कर दिया, 2 हो गया। सही, अब मुझे API को बतानी पड़ेगी, मतलब कि अपने फ्रंट एंड को बताना पड़ेगा कि API दोबारा कॉल करो, नया डाटा आ गया है।
सही, अब मैं ये कैसे बताऊँ? तो इस वजह से मैंने डिपेंडेंसी एरे पे एक वेरिएबल का नाम लिख दिया है, इस स्टेट का नाम लिख दिया। सही, डिपेंडेंसी एरे में मैंने इस स्टेट का नाम लिख दिया। सही, मैं कभी वेरिएबल बोल रहा हूँ, कभी स्टेट बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। सही, एक ही चीज़ है। सही, इस स्टेट का नाम मैंने लिख दिया है कि ये स्टेट जब भी चेंज हुआ क्या हो जाएगा मेरा। सही, कंसोल में हटा देता हूँ। क्या कह रहे हो? देखो, एपीआई से इसका लेना देना ही नहीं है। इसका लेना देना किससे है? यूज इफेक्ट से इसका लेना देना। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, देखो पहले देखो पूरा पूरा मेरा वो समझो, जो पूरा जो एक साइकिल चल रहा है, मेरा पेज लोड हुआ, यूज इफेक्ट में चल गया। सही, यूज इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है? एक एपीआई कॉल हो रही है। सही, हाँ, गेट प्रोडक्ट्स के नाम से, हाँ, जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। सही, उसमें क्या हो रहा है? एक डाटा, एक एरे रिटर्न आ रहा है। सही, जो एरे रिटर्न आ रहा है उसको मैंने एक स्टेट पे सेट करवा लिया। यहाँ तक क्लियर है? सही, अब जिस भी स्टेट में मैंने सेट कराया उस पर मैप चला के मैं सारे को प्रिंट करवा रहा हूँ। सही, ऑल प्रोडक्ट्स वाले के अंदर मैंने सेट कराया था डाटा। सही, उस पर मैंने मैप चला के पूरे को प्रिंट करवा दिया। सही, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सही, बोलो। सर हमारे पास हमने यहाँ से डिफाइंड पैरामीटर अगर नहीं दिए जो एरर आया था, एरर को हम बैकएंड से पास करेंगे या हम फ्रंट एंड वाली एरर जनरेट करेंगे? नहीं, देखो हम लोग बैकएंड से सेंड करते हैं कि एरर है क्या। सही, अगर मैं फ्रंट एंड से ही सेट करवा दूँ, अब मुझे पता ही नहीं कि किस वजह से एरर आया है, पैरामीटर मिसिंग इस वजह से एरर आया है, या मैं सर्वर में कोई इशू हो गया है, कहीं पर ब्रेक हो गया सर्वर। इसको पास करेंगे आगे? पास करके नहीं, मतलब देखो यहाँ से हमने भेज दिया ना, मतलब यहाँ से भेजने तो वहाँ कैसे करेंगे इसको? देखो एरर में आएगा ना। सही, अभी तो ये हो रहा है, सही, अभी तो ये हो रहा है हमारे पास कि हमारे पास कंसोल पे ही आ रहा है। सही, होना ही चाहिए था मेरे पास एरर पे आता, समझे? सही, अभी हम लोग अंधाधुन एपीआई लिख रहे हैं। सही, अभी हम लोग अंधाधुन एपीआई लिखे जा रहे हैं। सही, अभी इसको हमें रेस्टफुल एपीआई से मैच करना है कि उनके प्रिंसिपल के ऊपर मैच होता है या नहीं होता है। सही, असूलन नहीं होना चाहिए था ये किस पे आगे गिरे? कैच पे आगे गिरे। सही, इसके लिए हम लोग देखते हैं, हमने देखा था कि स्टेटस। सही, अभी मैं स्टेटस किसी में ही नहीं लगाया हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करके एक चीज़ हमने देखी थी, जिसमें हम लोग 200 400 भेज रहे थे। सही, स्टेटस कोड भेज रहे थे कि हर एपीआई का एक स्टेटस कोड होता है। सही, सही, वो हम लोग भेजते हैं। अभी मैंने इसमें इसलिए नहीं लिखा कि हम लोग रेस्टफुल एपीआई जब पढ़ते हैं उसके प्रिंसिपल में ये पॉइंट है कि हम लोग स्टेटस भी भेजेंगे। सही, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे स्टेटस नहीं रखा हुआ है। खैर, सीन कुछ ये होगा कि रिकॉर्ड पैरामीटर मिसिंग किस में आगे गिरेगा? एरर पे आगे गिरेगा। सही, एरर डॉट डाटा करके तुम्हें मिल जाएगा जो भी एरर आया। सही, अभी यही वाले में आ रहा है। सही, अभी यही वाले में आ रहा है। सही, अभी इसी में आ रहा है। होगा ये कि आएगा एरर में। खैर, मैं कहाँ पे था? सही, ये सबको समझ में आया कि स्टेट मैंने सेट करा लिया, स्टेट को मैप चला के सबको प्रिंट करवा लिया स्क्रीन पे। सही, अब पहली बात मेरा पेज लोड हुआ, फर्स्ट कॉलम मेरे पास डेटाबेस में 2 डाटा था। सही, अभी मेरा डेटाबेस कनेक्ट हुआ नहीं है। सही, अभी हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे डेटाबेस में 2 प्रोडक्ट था। सही, तो दोनों आ गया मेरे पास, दोनों स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। सही, दोनों जो है स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। सही, अब एक और मैंने ऐड कर दिया, पहले 2 तब 3 हो गया। सही, अब मैंने ऐड कर दिया एक और प्रोडक्ट, पहले 2 तब 3 हो गया। सही, लेकिन एपीआई में दोबारा कॉल नहीं हुई। जो एपीआई कॉल हुई थी उसमें क्या हुआ था? 2 आया था और 2 सेट हुआ हुआ, लेकिन अब डेटाबेस में कितना है? 3 है। सही, मुझे क्या करना पड़ेगा? एपीआई को दोबारा कॉल करना पड़ेगा। सही, मुझे क्या करना पड़ेगा? एपीआई को कि दोबारा से डाटा लेकर आओ। सही, डाटा अपडेट हो गया, दोबारा लाओ। सही, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जो एपीआई कॉल कहाँ पे हो रहा है? एपीआई मेरा कॉल कहाँ पे हो रहा है? यूज इफेक्ट में हो रहा है। सही, अब मैं ये कर दूँ कि यूज इफेक्ट को जब भी एक और डाटा ऐड हो, यूज इफेक्ट को दोबारा चला दूँ। सही, जैसे ही मेरा डाटा ऐड हो, यूज इफेक्ट को मैं दोबारा चला दूँ। समझ में आ रहा है? सही, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सही, कोई एक ऐसा अज्यूम करना है, ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिससे मैं यूज इफेक्ट दोबारा चल जाए। सही, हमने देखा था यूज इफेक्ट मेरे पास एक होता है डिपेंडेंसी एरे। सही, जिसके अंदर हम लोग कोई भी स्टेट का नाम देंगे, जो भी प्रॉप्स का नाम देंगे, उसके चेंज होने में यूज इफेक्ट दोबारा चलता है। सही, उसके चेंज होने में यूज इफेक्ट दोबारा चलता है। तो एक स्टेट मैंने बना लिया।
सही, अपनी मर्जी से। सही, उसका नाम मैंने क्या रखा? सही, एपीआई लोड के नाम से मैंने एक स्टेट बना लिया और उसका इनिशियल वैल्यू क्या रखा? फॉल्स रख दिया। सही, अब इसका नाम मैंने कहाँ पे दे दिया? डिपेंडेंसी एरे पे। मतलब कि जब भी ये चेंज होगा क्या होगा? जब भी ये चेंज होगा तो क्या होगा? यूज इफेक्ट में दोबारा चलेगा। सही, सिंपल है, इतना सिंपल है ना सबको? सही, हमने रिएक्ट के दूसरे क्लास में देखा था। सही, पूरा यूज इफेक्ट में हमने पूरा एक क्लास निकाल दिया था। सही, जैसे ही इसके वेरिएबल में, इसके स्टेट में वैल्यू चेंज होगी, पहले 1 थी अब 2 हो गई, फर्स्ट कर पहले 1 था अब 2 हो गया, तो क्या होगा? चेंज हुआ है, स्टेट का वैल्यू चेंज हुआ है। सही, स्टेट की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी, ये डिपेंडेंसी एरे में दिया हुआ है। सही, अब जो ये वाला यूज इफेक्ट है ये इस स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है। सही, ये यूज इफेक्ट जो है वो इस स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि ये स्टेट चेंज होगा तो यूज इफेक्ट में दोबारा चल जाएगा। सही, अब मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे ही मैं पोस्ट वाली एपीआई चला रहा हूँ, जैसे ही मैं पोस्ट वाली एपीआई चला रहा हूँ, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? स्टेट को टॉगल कर दे रहा हूँ। सही, ये वाली स्टेट को मैं टॉगल कर दे रहा हूँ। टॉगल मतलब क्या? ट्रू था फॉल्स हो जाए, फॉल्स था ट्रू हो जाए, वॉइस वर्सा किया हुआ है कि फॉल्स था ट्रू हो जाए, ट्रू था तो फॉल्स हो जाए। मतलब कि हर अपडेट पे चेंज होगा। सही, जैसे ही ऐड करेगा प्रोडक्ट वैसे ही ये चेंज लाजमी होगा। हाँ, मतलब कि ये लाजमी चेंज हो गई। सही, मतलब कि जैसे ही अपडेट हुआ, मतलब कि जैसे ही मैंने प्रोडक्ट ऐड किया है ये दोबारा चल गया। हाँ, जैसे ही मेरी वाली एपीआई हिट हुई, इसका रिस्पॉन्स आया, ऐड वाली एपीआई का रिस्पॉन्स आया, क्या हो गया? मतलब आपको हाथ से रिलोड नहीं करना। हाँ, अब मुझे हाथ से रिलोड नहीं करना पड़ रहा है, मैं स्टेट ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। स्टेट अपडेट हो रहा है तो क्या हो रहा है? यूज इफेक्ट में दोबारा से चल जा रहा है। सही, एपीआई लोड को मैंने फॉल्स से ट्रू करा दिया, ट्रू था तो फॉल्स करवा दिया। सही, पूरा कहानी सिर्फ टॉगल का है, सिर्फ टॉगल हो रहा है। सही, अब बताओ यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? वे सेफ, किसी का कोई सवाल है? आगे चलें जहाँ पिछली क्लास में छोड़ा था। सही, वहीं चलते हैं अब। सही, पिछली क्लास में बनाए थे डिलीट की एपीआई। कंफर्म है ना? आगे चले ना? किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना? चलो पानी दिखाना, पानी है इसमें? पानी तो कम होता ही है। बॉयल हुआ हुआ पानी, बॉयल हुआ हुआ पानी कभी 3 दिन बाद आता है, कभी 4 दिन बाद। हमारे सब पीने का पानी अलग है, नहाने का पानी नहाने का नीचे टैंक और पीने का अलग से भरते हैं। खैर तो भाई अभी तक देख लो, अगली एपीआई हमारी डिलीट की। नहाने का नीचे टैंक अलग। यार बातें नहीं करो, घर ले जाना, नल वल दिखा देना। सही, यहाँ से पानी आता है, वहाँ से आता है। सही, इधर देख लो, सही इधर देख लो। डिटेल पे आ रहा है। हाँ, सही इधर देख लो। सही, अगली एपीआई हमारा डिलीट प्रोडक्ट की। सही, डिलीट प्रोडक्ट में क्या कर रहा हूँ? एक आईडी ले रहा हूँ। सही, यूआरएल पैरामीटर में एक आईडी ले रहा हूँ डिलीट प्रोडक्ट वाली एपीआई पे। सही, अब देखो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बैकएंड जो फ्रंट एंड पे कॉल करेगा मुझे भेजेगा आईडी। सही, मैं एज्यूम क्या कर रहा हूँ? कौन सी आईडी आएगी? नहीं, कौन सी आईडी आएगी? जो मैंने यहाँ पे रखाई थी। हाँ, सही, जो पुश कहते हैं मैंने यहाँ पे रखाई थी वही वाली आईडी मेरे पास आएगी। सही, कौन भेजेगा मुझे? जो फ्रंट एंड से कॉल कर रहा है वो मुझे भेजेगा। ये तक यहाँ तक क्लियर है? सही, देखो ये यूआरएल पैरामीटर है, मतलब कि आईडी भेजेगा यार एपीआई चलेगी, आईडी नहीं भेजेगा तो यार एपीआई नहीं चलेगी। सही, यार एपीआई हिट ही नहीं होगी। खैर तो मैं आगे चलता हूँ। सही, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है? आईडी को अलग कर लिया। सही, फ्रंट एंड से मेरे पास रिक्वेस्ट में जो भी आईडी आई थी उसको मैंने अलग कर लिया। सही, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैप चला रहा हूँ। सही, लूप चला रहा हूँ। मैप और लूप में बोलने में कन्फ्यूजन आया था। सही, ये लूप है। सही, यहाँ मैं लूप चला रहा हूँ, फॉर लूप। सही, अब फॉर लूप में क्या हो रहा है कि यहाँ मैंने फॉर लूप चलाया, भैया तो सब सिंटेक्स तो सबको याद होगा। हैंग सिस्टम हैंग करने वाला सेंटर। सही, देखो
मैप ये होता है कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया तो इसको मैं लूप में ब्रेक कर सकता हूँ, मैप में ब्रेक नहीं कर सकता। मैप में वो ब्रेक वर्ड कीवर्ड काम नहीं करता है। और मैप हम लोग उस जगह यूज़ करते हैं, दोनों का यूज़ केस अलग है। मैप जो है वो रिटर्न करता है वैल्यू को, सही हमने देखा था वॉइड और रिटर्न में क्या फ़र्क होता है, वॉइड फंक्शन और रिटर्न फंक्शन में। सही मैप जो होता है वो वैल्यू को रिटर्न करता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैप चला रहे हैं। सही, तो यहाँ मैप में क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है वैल्यू, ये जो डिव ये रिटर्न हो रहा है। सही, लेकिन लूप जो है वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। सही, सिर्फ अपडेट कर सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं, अपने यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हैं। सही, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा सकते हैं लूप से। खैर, मैंने यहाँ पे आईडी अलग कर ली, जो फ्रंट एंड से मुझे मिली थी आईडी, रिक्वेस्ट से मुझे जो भी आईडी मिली थी उसको मैंने अलग कर लिया। सही, अब मैं यहाँ पे मैच कर रहा हूँ। सही, यहाँ मैंने लूप चला दिया कि लेट आई इक्वल टू 0, आई जब तक छोटा हो किससे, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ से, और आई क्या हो प्लस प्लस, मतलब क्या है अल्टरनेट में बढ़ता भी रहे। सही, यहाँ पे कोई एक भी ऐसा बंदा है जिसको लूप नहीं समझ में आता हो, कोई भी एक ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है? तुम्हें आता है लूप समझ, पीछे पीछे लूप तो समझ में आता है ना? सही, अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है, मैंने सिर्फ लूप का पूछा है। खैर, सही, लूप चल रहा है मेरे पास। अब मैंने यहाँ चेक किया हुआ है कि जो करंट इंडेक्स प्रोडक्ट डॉट आई डी है, सही, पैराम्स का मैं दोबारा बता देता हूँ। सही, अब देखो मैंने यहाँ पे आईडी किस पे लिया है, यूआरएल पैरामीटर पे लिया है, क्यूरी पैरामीटर पे नहीं लिया है। सही, हमारे पास दो होता है, क्यूरी पैरामीटर में ले सकता हूँ या तो यूआरएल में ले सकता हूँ। सही, अभी मैंने किस में लिया हुआ है, यूआरएल पैरामीटर पे लिया हुआ है। सही, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी यूआरएल पैरामीटर में आईडी या कोई की लेता हूँ तो मैं करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। सही, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में अगर यहाँ पे और भी ये होता है, फर्स्ट कर लो आईडी के अलावा और भी चीज़ होती हैं, नेम, क्यूरी में रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी करके होता है, हाँ, और पैरामीटर में रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स करके होता है। सही, अगर मेरे पास और होता और जितनी भी चीज़ें रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मिलता। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। सही, अभी तुम वो कर रहे हो। सही, इधर देख लो। सही, अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स करूँ तो यहाँ पे जितने ही पैरामीटर मुझे मिल रहे, नेम और आईडी, ये एक ऑब्जेक्ट में मुझे मिल जाएगा। सही, ये एक ऑब्जेक्ट में मुझे मिल जाएगा। सही, अभी मैं सिर्फ क्या ले रहा हूँ, सही, मुझे सिर्फ आईडी की नीड है तो सिर्फ आईडी ले रहा हूँ। सही, अब मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में। सही, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में मुझे एक आईडी मिलेगा। सही, और आईडी है मुझे क्या मिलेगा, जो यूज़र ने मुझे भेजा है। सही, यूज़र ने जो भी मुझे भेजा, जो फ्रेंड है, जिसने भी रिक्वेस्ट किया, जो आईडी भेजा वो जो मिल जाएगा। सही, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, आईडी को बाहर निकालना पड़ेगा। सही, आईडी को गेट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, सिंपल सिंपल। सही, अगर मैंने यहाँ पे आईडी या कुछ और नाम दिया हुआ होता तो यहाँ पर मुझे वही नाम देना पड़ता। सही, यहाँ मैंने आईडी नाम दिया हुआ था तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी कर रहा हूँ। मैं कुछ और नाम देता तो मैं यहाँ पे कुछ और नाम लिखता। सही, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया था। जो भी यूज़र ने रिक्वेस्ट करते हुए आईडी भेजी थी उसको मैंने उसमें वेरिएबल में स्टोर करवा लिया था। सही, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि करंट प्रोडक्ट मतलब कि जो जीरो इंडेक्स में, जो पहली मतलब चला है इंडेक्स क्या है, जीरो है। सही, जीरो इंडेक्स पे जो भी प्रोडक्ट्स के जीरो इंडेक्स है, प्रोडक्ट्स कौन सा है, ये जिसके अंदर हम लोग सारा अपना जितना भी प्रोडक्ट है पुश करवाते जा रहे हैं। सही, सारे प्रोडक्ट किसके अंदर है, इस वेरिएबल के अंदर है। सही, इस एरे के अंदर है। सही, तो मैं इसके जीरो इंडेक्स पे चेक कर रहा हूँ, इसके जीरो इंडेक्स पे मैच हुआ है। सही, जीरो इंडेक्स की आईडी के सेम आईडी या नहीं है, जो यूज़र ने आईडी भेजा है वो इसके जीरो इंडेक्स की आईडी से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा अल्टरनेट चलेगा, फिर दूसरे में देखेगा, मतलब वन इंडेक्स में देखेगा। सही, फर्स्ट कर लो वन इंडेक्स में उसको मिल गया। सही, वन इंडेक्स वाला प्रोडक्ट की आईडी और जो यूज़र ने आईडी भेजी वो सेम है, तो क्या कर रहा हूँ, सही, प्रोडक्ट डॉट स्प्लाइस कर रहा हूँ। सही, हमने देखा था पिछले क्लास में 10 मिनट मेरे ख्याल से स्प्लाइस का मेथड हमने पूरा डॉक्यूमेंटेशन रीड करके भी देखा था। सही, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। सही, दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, प्रोडक्ट डॉट स्प्लाइस। सही, स्लाइस क्या करता है, कॉपी बनाता है। स्प्लाइस क्या करता है, उसी एरे पे अल्टरनेट करता है। सही, उसी एरे को वो करता है, अपडेट करता है। सही, स्लाइस, अगर मैं स्लाइस का मेथड चलाऊँ तो वो एक नया एरे बना देगा, पिछले एरे को छेड़ेगा नहीं।
देखो स्प्लाइस का बहुत सारा काम है। सही, डिलीट नहीं करवाना चाहो तो डिलीट नहीं भी करवा सकते हो तुम। अभी क्या है? सही, अभी मैं बता रहा हूँ। सही, स्प्लाइस के मेथड में क्या होता है, हम लोग यहाँ 3 वैल्यू देते हैं। एक तो होता है स्टार्टिंग इंडेक्स कि कहाँ से स्टार्ट करना है। सही, दूसरा होता है कि कितनी वैल्यूज़ को डिलीट करना है। सही, अगर मैं 0 कर दूँ तो एक भी डिलीट नहीं होगा। सही, 0 भी मैं कर सकता हूँ, इशू नहीं है। सही, मैंने बता दिया कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कितना डिलीट करना है, मैंने बता दिया ये। सही, अगर मुझे उसकी जगह और ऐड भी करना हो तो मैं कॉमा डाल के वो चीज़ लिखता तो वो ऐड भी हो जाता उसकी जगह। सही, लेकिन अभी मुझे क्या करवाना है, ऐड नहीं करवाना है, मुझे सिर्फ डिलीट करवाना है। सही, फर्स्ट कलर मुझे 1 इंडेक्स में मैच हो गया। सही, 1 इंडेक्स पे आईडी मैच हो गई है, तो मैंने क्या कहा कि 1 इंडेक्स से स्टार्ट करो और एक आइटम को डिलीट कर दो, मतलब कि 1 इंडेक्स को ही डिलीट कर दो। यहाँ तक समझ में आ गया? सही, अब 1 इंडेक्स में मिल गया, मेरा 10 प्रोडक्ट है। सही, फर्स्ट इंडेक्स में मुझे मिल गया और मेरे पास फर्स्ट कर लो 500 प्रोडक्ट है। सही, फर्स्ट कर लो अभी के लिए। सही, 500 प्रोडक्ट है, मेरे को फर्स्ट इंडेक्स में मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, 500 मतलब बिला वजह थोड़ी चलाऊँगा। पहली मतलब मुझे मिल गया, बात ही खत्म। सही, मैं एक बंदे को ढूंढने गया, फर्स्ट कर लो, मैं एक बंदे को ढूंढने निकला, वो मुझे मिल जाएगा तो मैं आगे नहीं जाऊँगा बिला वजह का। सही, मैं वापसी आ जाऊँगा उसको ढूंढ के। सही, तो मुझे यहाँ पे वापसी आना पड़ेगा। सही, लूप को बिला वजह 500 बारी मैं नहीं चलाऊँगा। सही, तो लूप को ब्रेक कैसे करते हैं? सही, कीवर्ड ही होता है ब्रेक। सही, नाम से ही समझ में आ रहा है। सही, इससे क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। सही, जहाँ पे मिला वहीं पे मैंने उसको ब्रेक कर दिया कि 500 मतलब बिला वजह का नहीं चलेगी। सही, ये ब्रेक हो गया। सही, और डिलीट भी हो गया आइटम। अब मुझे यूज़र को बताना पड़ेगा। सही, यूज़र को मुझे बताना पड़ेगा कि आइटम जो है वो डिलीट हो चुका है। सही, एक तो मैं ये कर लूँ कि यहीं पर रिस्पॉन्स कर दूँ, रिस्पॉन्स डॉट, भाई क्या कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और क्या लिख दूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट डिलीटेड। ये सब वो समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? ब्रेक के बाद और भी चलेगा, ब्रेक के बाद ख़त्म हो गया, ब्रेक के बाद ख़त्म हो गया लूप मेरा। सही, ब्रेक में अभी भी इशू है तुम्हारा? सही, मैं ब्रेक में तो समझा देता हूँ। सही, अब फर्स्ट कॉलम में 500 प्रोडक्ट है। सही, जिसमें मुझे एक सबकी फर्स्ट कर लो, पहले वाली की आईडी 1 है, दूसरे वाली की 2, इसी तरह 500 प्रोडक्ट है। सही, अब किसी ने सर्च किया है प्रोडक्ट नंबर 3। सही, प्रोडक्ट नंबर 3 कौन से है उसमें, इंडेक्स पे 2 इंडेक्स पे। सही, अब मैं 500 मतलब बिला वजह लूप नहीं चलाऊंगा, मुझे मिल गया वही मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा। सही, जैसे ही मैं ब्रेक का कीवर्ड चलाता हूँ लूप ब्रेक हो जाता है, फिर नीचे का कोड चलने लगता है। सही, भले से लूप में आइटम कितने मरतबा चलने का मैंने बताया वो 200 मरतबा, लेकिन अगर मैं ब्रेक चला दूँ, पहली मरतबा ब्रेक चला दूँ तो पहली मरतबा ही ब्रेक हो जाएगा, वो 200 मरतबा नहीं चलेगा वो। सही, जैसे ही ब्रेक चला लूप ब्रेक हो गया, ख़त्म, लूप ही ख़त्म हो गया। खैर, अभी ये बताऊँ कि ये सबको समझ में आया कि जैसे ही डिलीट किया मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज दिया कि प्रोडक्ट डिलीटेड। सही, लेकिन अब एक इशू है, यूज़र ने कोई एक ऐसी आईडी भेज दी जिससे प्रोडक्ट है ही नहीं। और उसके नहीं, लिए आईडी भेजी, मेरे पास आईडी थी, फर्स्ट कर लो 3 प्रोडक्ट था, 1 2 3। पहले वाले का 1 था आईडी, दूसरे वाले का 2 था, तीसरे वाला 3 था। अब यूज़र ने 6 भेज दिया आईडी। अब 6 के नाम से कोई 6 आईडी के उससे कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पे चल जाएगा, उसके लिए भी एरर लगा चलाने से पहले चेक कर लेते हैं यूज़र ने भेजा है। तो कोई लगाया देखो, यूज़र ने भेज दिया 6। सही, तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पे मैं चेक कर लूँ कि यूज़र ने क्या भेजा है। जैसे पहले चेक कर लेते हैं ना। सही, मैं चेक कर लूँ, अब मैंने चेक कर लिया, मैं क्या चेक करूँ? सही, मैंने चेक कर लिया, मेरे पास यहाँ पे आईडी आ गई है। सही, अब मैं चेक क्या करूँ? तो उसकी लेंथ चेक करने का कह रहे हैं ना आपके, अगर हमें चेक करने के लिए जितना नहीं, देखो अभी मैंने आईडी बनाई हुई सबकी यूनिक। सही, 200 प्रोडक्ट है, 200 की आईडी यूनिक है। सही, अब यूज़र ने एक ऐसी आईडी भेज दी है 200 में किसी एक भी प्रोडक्ट में नहीं है। कंडीशन लगाने की कि इतने से इतने तक। तुम बोले यहाँ पे इफ़ के साथ एल्स चला दूँ? सर अगर नहीं मिलेगा तो इसमें नहीं चलाएंगे, हम से पहले चेक करेंगे ना हमारे डेटाबेस के अंदर वो प्रोडक्ट है या नहीं साइड से। अभी तो मेरे पास डेटाबेस नहीं है, अभी छोड़ दो, अभी मैं एल लॉजिक समझा। मतलब कि हमारे वो भी एरे बनाया ना, एरे में पहले चेक नहीं करेंगे सर। सही, एरे के अंदर मैं चेक कैसे करूँगा? मैं मैप से ही चेक करूँगा ना, लूप से ही। यस सर, उस आईडी के अंदर से हम चेक करेंगे ना कि डेटा यानी तो पहले हम पूरे एरे के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे ना, अगर नहीं मिलेगा तो एल्स चला देंगे।
अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी हमारी if तो अच्छा ये देखो तुम बोलो यहीं पर मैं एल्स लगा दूँ फॉर लूप के अंदर, नहीं सर ये तो फिर बार बार चल जाएगा ना। हाँ क्या होगा, पहली मरतबा चला मैच हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो एल्स चल जाएगा, फिर दोबारा चलेगा, दोबारा मैच हुआ तो ठीक है ना, तो सही। फिर हम लोग क्या लगाएंगे, फ्लैग लगाएंगे। हमने एक चीज़ देखा था जब हम लोग लूप पढ़ रहे थे, फ्लैग का कॉन्सेप्ट, कि अगर मुझे चीज़ चेक करनी है कि लूप में पास लूप चला या नहीं चला है, सही लूप में मुझे वैल्यू मिली या नहीं मिली है, सही वैल्यू मैच हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, फ्लैग लगाऊंगा। सही, फ्लैग क्या होता है, क्या होता है, सही। अब देखना कि अगर हम लोग फर्स्ट कर लो, क्या कौन सा गेम समझाऊँ यार, कौन सा गेम समझाऊँ, सही। कोई गेम ऐसा होता है मेरे ख्याल से गोल्फ में होता है, जहाँ बॉल रुकता है वहाँ पे एक फ्लैग लगा देते हैं कि यहाँ पे रुका था, गोल्फ में होता है मेरे ख्याल से था बॉल, सही। तो इसी तरह अगर लूप में मैच हुआ तो मैं बता दूंगा कि मैच हुआ है, सही। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा ऊपर, सही, मैं एक ऊपर बना रहा हूँ इस मैच के नाम से, और इसका मैं कर देता हूँ फॉल्स, सही। यूज़ मर्जी है, टॉगल ही तो करना है, सही। ट्रू रखूँ फॉल्स रखूँ, टॉगल करना है मुझे, सही। मैं नाम की वजह से इसको फॉल्स रखा हुआ हूँ, सही। इस मैच, सही। अगर ट्रू है तो मतलब कि बाई डिफ़ॉल्ट ही मैं इसको बता रहा हूँ कि मैच हुआ हुआ है, सही। बाई डिफ़ॉल्ट ही मैं इसको बता रहा हूँ मैच हुआ हुआ है, अगर मैं ट्रू रख दूँ इसका नाम, तो देखने वाले को ये लगेगा तो बाई डिफ़ॉल्ट मैंने इसको बताया हुआ कि ये मैच हुआ हुआ है, तो नाम के हिसाब से मैंने यहाँ फॉल्स रखा हुआ है। खैर, अब देखो मैं ये किस लिए बना रहा हूँ, मैं किस लिए बना रहा हूँ, देखो मेरे पास अभी के लिए कॉन्सेप्ट लेके चलते, मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, पहले वाली की ID 1 है, दूसरे वाले की 2 है, तीसरे वाले की 3 है, सही। पहले वाले की 1, 2 और 3 है, सही। अब यूज़र ने मुझे भेजा है 5, सही। ID मुझे मिली यहाँ पे 5, सही। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट ID का जो 0 इंडेक्स पे ID है, इसकी ID क्या है 0 इंडेक्स वाली की, अभी हमारे लॉजिक के हिसाब से 0 इंडेक्स पे जो प्रोडक्ट रखे हो उसकी ID क्या है 1 है, सही। और यहाँ पे प्रोडक्ट ID मुझे क्या मिली है 5, तो मैच हो रहा है नहीं, फिर तो क्या चलेगा, दोबारा चलेगा, सही। 1 इंडेक्स पे जो ID उसकी क्या है हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2 है, तो यहाँ पे 5 से मैच होगा नो। तीसरी मरतबा चलेगा तो 3 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, सही। प्रोडक्ट की 3 तब मैं लूप खत्म हो चुका है, सही। मैच किसी में ही नहीं हुआ, मैं लूप खत्म हो गया, सही। तो मैं यहाँ से रिस्पॉन्स जाएगा ही नहीं, सही। तो क्या होगा, API पेंडिंग चलते रहेगा और API एंड में जाके ब्रेक हो जाएगा, सही। 5-6 मिनट बाद, पता नहीं कितना भी टाइम होता है, 5-6 मिनट तक API का रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, पेंडिंग पे जा रहा होगा, सही। तो अब मुझे दोनों केस बताना पड़ेगा कि ID मैच नहीं हुआ या मैच हो गया, सही। अब देखो मैच होगा तो क्या चलेगा, मेरा इफ चलेगा, सही। अगर किसी से ही मैच नहीं हुआ तो मेरा इफ चलेगा, नहीं चलेगा, सही। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है कि जैसे ही मैच हो, किसी एक से ही मैच हो जाए, मैं इसको क्या कर दूँ, सही। किसी एक से ही मैच हो जाए मैं इसको क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, सही। अब देखो अगर मैच हुआ तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ कंसोल करा दूँ, फर्स्ट कर लो इस मैच को, सही। इस मैच को यहाँ मैंने कंसोल करवा दिया, सही। अगर ID मैच हो गई तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर ID मैच नहीं हुई तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, सही। सिंपल है। किसी का कोई सवाल है, या कंसोल पे मैं अभी दिखाता हूँ, सही। अभी मैं दिखा देता हूँ, सही। अभी मैं कंसोल पे ऐसे ही चलाऊँगा तो क्या होगा, मेरी API ब्रेक हो जाएगी, वो चलता रहेगा, तो इस वजह से मैंने कंसोल पे अभी बताया हुआ नहीं है, सही। यहाँ तक सब क्लियर है, बस क्यों, सही। अभी तो सिर्फ कंसोल पड़ा है, सही, और मैच लगाया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाया, सही। अभी डिलीट करके दिखाता हूँ। अभी देखो मैंने कोड लिख के सेव किया तो मेरा ऊपर एरे जो है खाली हो चुका है, दोबारा से पहले ऐड करना पड़ेगा फिर डिलीट करना पड़ेगा, सही। सही, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैच हुआ तो मुझे ट्रू मिलेगा, अगर मैच नहीं हुआ तो फॉल्स मिलेगा, सही। अब मैं यहाँ पे जो रिस्पॉन्स सेंड कर रहा था यहाँ पे नहीं करूँगा मैं, सही। यहाँ पे क्यों नहीं करूँगा, यहाँ मैंने इसको ट्रू करा दिया, अगर मैच हुआ तो मुझे ट्रू मिल जाएगा ऑटोमेटिक, इस मैच ट्रू मिल जाएगा ना, सही। तो मैं क्या लगाऊंगा, इफ इस मैच है, सही। अगर ये इस मैच ट्रू हुआ जब भी चलेगा, सही। ये इस मैच ट्रू हो तो ऑटोमेटिक चल जाएगा, सही। या तो इक्वल मैं ट्रू लगा दूँ, सही। ये सबको समझ में आ रहा है ना, सही। इस मैच
जो है ट्रू रहने देता हूँ। सही, जैसे ही इसमें ट्रू हो तो क्या रिस्पॉन्स चले जाए, ये रिस्पॉन्स चले जाए। सही, एल्स में क्या जाए, प्रोडक्ट नॉट ऐसे लिख देंगे ना या प्रोडक्ट आईडी सही मैं बता देता हूँ प्रोडक्ट मैच नहीं हुआ है। सही सही, आईडी डिड नॉट मैच लिख देता हूँ। सही, आईडी के अंदर मैं बता भी देता हूँ कौन सी आईडी। सही, आईडी के अंदर मैं बता भी देता हूँ कि यूज़र ने कौन सी आईडी भेजी थी वो मैच नहीं हुआ है। प्रोडक्ट आईडी लिख देते हैं तो मैं कैसे बताऊँगा। प्रोडक्ट आईडी नॉट सही, अब मुझे ये वाली आईडी ही बतानी है कि ये वाली आईडी नहीं मैच हुई है। सही, जो यूज़र ने भेजा था मैंने इसमें स्टोर करवा लिया था। सही, अब ये आईडी मुझे बतानी भी है, तो मैं कैसे बताऊँगा। क्या इतना सिंपल है। सही, डॉलर के साइन के साथ मैं भेज दूँगा आगे कि आईडी डिड नॉट मैच, प्रोडक्ट आईडी दिस। तब तो ये